बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 बहादुर बेटा। यह एक एकांकी है और इस एकांकी को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने एक बहादुर लड़के की बहादुरी का वर्णन किया है। तो चलिए आज का हमारा पाठ बहादुर बेटा शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। उनमें माँ है, संदीप है, कुलदीप है, मधुर है, एक युवक है। माँ है संदीप जो बड़ा लड़का है, कुलदीप उसका छोटा भाई है, मधुर बेटी है और एक युवक है जो कि संदीप का मित्र है। 5 कुल इसमें पात्र दिए गए हैं। चलिए आज का हमारा पाठ बहादुर बेटा शुरू करते हैं। एक युवक डॉक्टर और एक युवती दोनों रेड क्रॉस के सदस्य थे। रेड क्रॉस के बारे में बच्चों मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये एक संस्था होती है जो आपदाग्रस्त इलाकों में फंसे हुए लोगों की सहायता करती है, उनका प्राथमिक उपचार करती है। तो एक युवक और एक युवती हैं, दोनों रेड क्रॉस के सदस्य हैं। मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा है। मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। अब जब एकांकी का प्रारंभ होता है, मंच दिखाया जाता है और चूँकि मंच एकांकी पे बच्चों किया जाता है, तो एकांकी पर एक साधारण सा कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें मधुर बैठी हुई है जो कि कुलदीप और संदीप की बहन है। ठीक है, तो मधुर बैठी पढ़ाई कर रही होती है और बीच बीच में वो घड़ी की ओर देखती है। उसी समय माँ अंदर से आती है, अर्थात मधुर पढ़ाई कर रही होती है और वो घड़ी को देख रही होती है बीच बीच में। तभी माँ का प्रवेश होता है और माँ कहती है, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। माँ कहती है कि मधुर कितने बजे होंगे? और मधुर बताती है कि 4। तो माँ कहती है कि अरे 4 बजने वाले हैं लेकिन अभी उन दोनों में से कोई आया नहीं, अर्थात वो संदीप और कुलदीप के लिए कहती है। मधुर कहती है, यही तो मैं भी देख रही हूँ, बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते हैं और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। मधुर कहती है, यही मैं भी देख रही हूँ कि बड़े भैया 12 बजे तक आ जाते थे और कुलदीप भी 2 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज दोनों नहीं आए। इसी समय कुलदीप तेज़ी से भागता हुआ आता है, अर्थात मधुर और माँ बात कर रही होती हैं। तभी कुलदीप जो है दौड़ता हुआ तेज़ी के साथ प्रवेश करता है और कुलदीप कहता है, माँ तुमने सुना? बड़े ज़ोर का तूफ़ान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तभी कुलदीप दौड़ते हुए आता है और कहता है, मामा तुमने सुना कि बड़े ज़ोरों का तूफ़ान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल का तो कहना ही क्या, कि स्कूल जो है बह गए हैं। स्कूल में एक लाइन हम भूल गए बच्चों, इसको फिर से देख लेते हैं। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे, गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी भी बह गए, जानवरों का तो कहना ही क्या। कि स्कूल के जो मास्टर साहब है वो कह रहे थे कि गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी बह गए और जानवरों का तो कहना ही क्या, यानी असंख्य जानवर भी बह चुके हैं, मकान गिर पड़े हैं और चारों तरफ हाहाकार मच गया है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। कुलदीप कहता है कि मास्टर जी ने हमें कहा है कि हमें वहाँ जाना चाहिए और बाढ़ में फंसे हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें कपड़े और उन्हें पैसे देने चाहिए। और तेज़ी से बोलता हुआ कुलदीप चला जाता है। मधुर कहती है, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ। मधुर कहती है कि हमारे स्कूल में भी चर्चा हो रहा था बाढ़ का, लेकिन इतना नहीं मुझे पता था कि इतना अधिक नुकसान हुआ है। कुलदीप कहता है, तुमको कुछ पता भी है, इतने ज़ोरों का तूफ़ान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी हैं वे धन दें, जिसके पास अनाज है वे अनाज दें,
कपड़े हैं कपड़े दे, ऐसा कुलदीप कहता है। जब मधुर कहती है कि ऐसा चर्चा तो हमारे स्कूल में भी हुआ था, तो कुलदीप कहता है कि तुमको कुछ पता भी है कि इतने ज़ोरों का तूफ़ान आया है कि नदी का सारा पानी गाँव में भर गया है, और ऐसा हुक्म हुआ है, ऐसा आदेश हुआ है कि जो व्यक्ति जैसी सहायता कर सकता है वह करे। अर्थात जो युवक है, जो जवान है, वो जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जिसके पास धन है, पैसे हैं, वह पैसा दे, जिसके पास अनाज है वह अनाज दे, जिसके पास कपड़ा है वह कपड़ा देकर लोगों की मदद करे। माँ: हाँ हाँ, यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? अब जो माँ होती है, कुलदीप की माँ, कहती है हाँ हाँ, यह तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भाई ज़रूरतमंदों को जो है मदद ज़रूर करना चाहिए। वो कहती हैं कि मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो कहाँ भेजना होगा पैसा, ऐसा वह कुलदीप से पूछती हैं। कुलदीप कहता है वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। कुलदीप कहता है कि जो लेने वाले, पैसा लेने वाले लोग हैं, वह संस्था के लोग यहाँ आ जाएंगे, मैं अभी जा रहा हूँ। मधुर कहती है माँ, मधुर और उस माँ एक साथ कहती हैं तू कहाँ जा रहा है, यानी कुलदीप की माँ और उसकी जो बहन है मधुर, वो दोनों एक साथ कहती हैं कि तू कहाँ जा रहा है। कुलदीप कहता है लोगों को बचाने, यानी मैं लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कुलदीप वहाँ से चला जाता है। अब जो माँ होती हैं हंसकर, बच्चों ये जो शब्द कोष्ठक में दिए गए हैं, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का अर्थ होता है कि ये हाव भाव प्रकट करने के लिए दिए गए हैं। माँ हंसते हुए कहती है तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा। खुद वे लोग तुझे बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। पहले तू रोटी खा ले, और हाँ, संदीप अभी क्यों नहीं आया, कहीं वह भी। अब क्या होता है, जब कुलदीप ऐसा कहता है कि मैं लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तो उसकी माँ हंसते हुए कहती है कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो, भले ही तुम्हारे विचार अच्छे हैं, विचार अच्छे अर्थात तुम्हारी सोच अच्छी है कि तुम लोगों को बचाओगे, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम उनको नहीं बचाओगे, बल्कि तुम्हें ही उन्हें बचाना पड़ेगा। यानी तुम्हें बचाने में वो लोग खुद परेशान हो जाएंगे। इसलिए तुम बचाने जाने वाला विचार छोड़ो और पहले तुम रोटी खा लो, और ये बताओ कि संदीप अभी तक क्यों नहीं आया। वो अपनी बात आगे कहती हैं, क्या कहीं वह भी, यानी वो कहने ही वाली होती हैं, तब तक मधुर बोल देती है। मधुर कहती है हाँ माँ, वह ज़रूर चले गए होंगे, वह दिन रात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हज़ारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब क्या होता है कि माँ इसके पहले अपनी बात कहती, तभी मधुर बोल पड़ती है कि हाँ माँ, वो ज़रूर, यानी कि संदीप भैया ज़रूर चले गए होंगे, क्योंकि वो दिन रात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। कैसी बातें करते हैं वो नीचे दिया गया। संदीप हमेशा कहता है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मेरे पिता और मेरे चाचा ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मेरे देश के हज़ारों लोगों ने अपने देश के लिए प्राण दिया, अपना सब कुछ लटा दिया, और अब मुझे भी अपने देश की सेवा करनी है, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। ये सब कुछ बातें हो रही होती हैं कि सहसा एक युवक प्रवेश करता है अचानक, और वह युवक कहता है संदीप का घर यही है। सब एक साथ कहते हैं, अर्थात माँ और मधुर और कुलदीप तीनों एक साथ कहते हैं हाँ हाँ यही है, क्या बात है। सभी उस युवक से पूछते हैं कि हाँ, संदीप का घर यही है, क्या बात है। युवक कहता है मैं आपको बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। अब वो बताता है युवक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो आपका लड़का है संदीप, वह बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबरा कर, अब जो कुलदीप की माँ होती है वो घबरा जाती है और कहती है क्या। युवक कहता है लेकिन आप कोई चिंता न कीजिए, तेज़ी से कहकर लौटता है। यानी वो जो युवक आया हुआ होता है वो कहता है तेज़ी से कि लेकिन आप चिंता मत कीजिए, और ऐसा कहकर वह तेज़ी से लौट जाता है। तो माँ कहती है हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है, कब दूर होंगी ये परेशानियाँ, कितना बलिदान चाहता है तू। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर अब क्या हुआ, जब कुलदीप की माँ को ऐसा पता चलता है कि कुलदीप लोगों को बचाने के लिए गया हुआ है, तो वो घबरा जाती हैं और कहती हैं हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, कब तुम हमारी परेशानियों को दूर करोगे। अर्थात कुलदीप के पिता और चाचा भी देश की लड़ाई में चले गए, और अब मेरा बेटा, यानी हमारी परेशानियां तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं।
उसकी माँ कहती है कि तुम कितना बलिदान चाहते हो। वो कहती हैं, हे भगवान, तो मेरे बच्चे की रक्षा करना कि वह लोगों की खूब सेवा करे, परंतु यानी पर और पर यानी यहाँ वो कुछ कहने वाली होती हैं लेकिन कह नहीं पाती हैं। इतना वो कहती हैं कि हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब मधुर क्या करती है, मधुर माँ को झकझोर कर यानी अपनी माँ को वह पकड़कर हिलाती है और कहती है, माँ माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर के अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की ज़रूरत भी तो होगी। अब क्या हुआ कि जो कुलदीप की माँ है वह कुछ सोचने लगती है इतना कहकर। तभी जो मधुर है वह अपनी माँ को पकड़कर झकझोरती है और कहती है कि माँ, अब तुम क्या सोचने लगी? चलो चलो, हमें भी जल्दी से जल्दी घर से अनाज और धन इकट्ठा करना है, और हमें भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी है, उन्हें खाने की ज़रूरत होगी। कुलदीप क्या कहता है, खाना, कपड़ा, मकान आदि सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब कुलदीप कहता है कि नहीं, केवल खाने की नहीं बल्कि कपड़ा और मकान सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जाता हूँ, स्कूल में वॉलंटियरों की ज़रूरत है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर सकता हूँ। अब जो कुलदीप होता है वो कहता है कि केवल भोजन की आवश्यकता नहीं बल्कि उनके लिए कपड़ा और मकान, इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, क्योंकि मास्टर साहब ने कहा है कि जो सरकार है वह प्रबंध कर रही है लेकिन हमें अपने से भी करना होगा। इसलिए वो ऐसा कहते हुए कहता है कि मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वॉलंटियरों की ज़रूरत है। वॉलंटियर कहते हैं बच्चों, जो व्यक्ति स्वयं से बिना किसी के कहे अपने इच्छानुसार दूसरों की सेवा करता है, उसे वॉलंटियर कहते हैं। तो कुलदीप कहता है कि वहाँ वॉलंटियर की ज़रूरत है, यानी दूसरों की सेवा करने के लिए जो स्वेच्छा से जाते हैं। मैं कैंप में जाकर काम तो कर ही सकता हूँ कि भले ही मैं जो है बाढ़ पीड़ित लोगों को नहीं बचा सकता, तो क्या हुआ, मैं कैंप में जाकर, कैंप बच्चों उस स्थान को कहते हैं जहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है राहत सामग्री दी जाती है, कि मैं वहाँ जाकर लोगों की सहायता तो कर ही सकता हूँ। माँ कहती है, क्यों नहीं कर सकता, तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। अब माँ कहती है कि क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, तुम भी जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम नदी के पास मत जाना। कुलदीप कहता है, मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हंसकर अच्छा मैं चला। अब क्या हुआ, कुलदीप कहता है कि मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वो तो नदी तो खुद हमारे पास आ गई, यानी नदी में बाढ़ आ गया है जिसकी वजह से वो हमारे पास चली आई है। यानी वो व्यंग करता है और हंसते हुए यह कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, और वो इतना कहकर तेज़ी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है, माँ खिड़की से झाँकती है। अब क्या हुआ, कुलदीप चला जाता है और बाहर कुछ शोरगुल सुनाई देता है, और कुलदीप की माँ खिड़की से बाहर झाँकती है। मधुर कहती है, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। अब जो मधुर होती है वो कहती है, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर चले आ रहे हैं, और वो देखो ट्रक भी इसी ओर आ रहा है। मुझे लगता है कि बाढ़ पीड़ित जो गाँव के लोग हैं वह इसी ओर आ रहे हैं। मधुर कहती है, क्यों माँ, कि एक परिवार को हम भी अपने घर में रख सकते हैं, यानी एक परिवार को हम भी अपने घर में शरण दे सकते हैं। माँ कहती है, क्या अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सकें, फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही ख़त्म हो जाएं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए, भगवान उनकी रक्षा करे। अब जो कुलदीप की माँ होती है कहती है कि कितना अच्छा हो यदि सभी ऐसा करें, यानी हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में एक एक बाढ़ पीड़ित को अगर आश्रय दे, अपने घर में एक एक बाढ़ पीड़ित को रख ले तो कितना अच्छा हो। ऐसा कुलदीप की माँ कहती है कि इससे तो बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, और पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जो दोनों बेटे हैं वो सेवा में लग गए हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। ऐसा कुलदीप की माँ कहती है। मधुर कहती है, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अब जो मधुर होती है वो कहती है कि जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अर्थात कुलदीप और संदीप दोनों दूसरे की रक्षा करने गए हैं तो उनकी रक्षा भगवान अवश्य ही करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बस अपने पाठ को यहीं तक पूरा करेंगे, क्योंकि यह पाठ काफ़ी बड़ा है तो हम इसे 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। तो ये इस पाठ का पहला भाग है, इसके दूसरे भाग को हम इसके दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, और वो भी जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो पसंद आया हो, आपको पाठ समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।